गुड इवनिंग, हेलो एंड वेलकम। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर ये एक ऐसी कंडीशन है जो हमें आजकल बहुत आम देखने को मिलती है। जहां पहले हम लिवर डिजीजेस को मानते थे कि एडल्ट्स में होती है या प्राइमरीली उन मेन में होती है जो ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, वहीं अब हमें दिखाई दे रहा है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो है उसकी जो एज बार है वो बहुत ही ज्यादा नीचे आ चुकी है। यंग बच्चे as young as 5 years, adolescents, 12 to 13 years में भी ये एक आम सी डिसऑर्डर बन गया है। दिल्ली के स्कूल्स में अपोलो हॉस्पिटल एंड इनक्लेन फंड ने एक सर्वे किया था और उसमें उन्होंने अबाउट 1000 चिल्ड्रन का को असेस किया और उन्होंने पाया कि बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 5 years to 10 years, नॉर्मल वेट रेंज के बच्चों में 22% ऑफ चिल्ड्रन हैड वन ग्रेड 1 और ग्रेड 2 फैटी लिवर। वहीं जो बच्चे ओवरवेट कैटेगरी में थे उनका फैटी लिवर परसेंटेज वाज अबाउट 45.6%। सो इजंट दैट अलार्मिंग? लिवर हेल्थ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में तमाम इम्पोर्टेंट फंक्शंस का रोल प्ले करता है, जैसे कि बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल प्रोड्यूस करना, बाइल जो है हमारी बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। वही लिवर जो है कई प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि एल्ब्यूमिन या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। जब हमें चोट लगती है तो हम देखते हैं कि हमारा ब्लड जो है वो कॉन्स्टेंटली फ्लो नहीं करता, वो एक जगह एक पॉइंट पे आके क्लॉट कर जाता है, which in itself is a life saving mechanism। आप सोचिए कि अगर आपका ब्लड क्लॉट ना कर पाए तो इट कैन बी वेरी वेरी लाइफ थ्रेटनिंग। वही लिवर एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड प्योरिफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। हम जो खाना खाते हैं उससे जो ग्लूकोज बनता है दैट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर, और वही जब हमें ग्लूकोज की जरूरत होती है यही ग्लाइकोजन स्टोर जो है दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। तो इट प्रोवाइड्स अस विद कांस्टेंट एनर्जी। इट हेल्प्स रेगुलेट ब्लड शुगर इन द बॉडी। It also activates lots of enzymes। हम सभी जानते हैं कि without enzymes are the catalysts for all the chemical reactions which are taking place in the body। लिवर कोलेस्ट्रॉल भी प्रोड्यूस करता है। वैसे तो लोगों का मानना है कि कोलेस्ट्रॉल इज अ विलन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कोलेस्ट्रॉल इज द फाउंडेशन फॉर आवर हॉर्मोन्स। एंड हॉर्मोन्स जो है हमारे बॉडी के करता धरता है, उन्हीं के यूज से हमारे बॉडी में सब कुछ हो रहा है। तो 2015 में जब हमारे डाइटरी गाइडलाइंस आए थे उसमें भी बोला गया था दैट cholesterol is a nutrient not of concern for overconsumption। यानी पहली बार कोलेस्ट्रॉल को एक न्यूट्रिएंट का दर्जा दिया गया था एज पार्ट ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट। तो इन सभी और इससे भी ज्यादा बहुत से और फंक्शंस को करने में लिवर की एक अहम भूमिका है, एंड इट इज बट नेचुरल दैट वी हैव टू मेंटेन आवर लिवर हेल्थ। अब ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ये 3 ग्रेड्स हैं फैटी लिवर के। एंड बहुत तेजी से ग्रेड 1 से ग्रेड 2, ग्रेड 2 से ग्रेड 3 एंड ग्रेड 3 के बाद लिवर डैमेज की जो स्टेज आ जाती है जिसे लिवर फेलियर कहा जाता है, लिवर सिरोसिस कहा जाता है, जहां से कोई भी रिवर्स या वापसी नहीं हो सकती। तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट अगर आपने इसको अर्ली डायग्नोज कर लिया, आपने सिम्टम्स को असेस किया, टेस्ट कराए और पता चला कि इट इज ग्रेड 1 या ग्रेड 2, तो हम इसको फर्दर मूवमेंट से फर्दर प्रोग्रेशन में जाने से प्रिवेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट ग्रेड 3 तक भी हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसके सिम्टम्स को असेस कर पाए। बहुत कॉमन सिम्टम जो लिवर फैटी लिवर का है, अगर आपके घर में बच्चे हैं आप उनको ऑब्जर्व करें कि अगर सडनली दे वर वेरी एक्टिव बट अब वो थोड़े स्लो हो गए हैं, फटीग्ड हैं, टायर्ड रहते हैं, या लॉस ऑफ एपेटाइट है, खाने का मन नहीं कर रहा, वेट लॉस होता जा रहा है। उसी के साथ साथ नोजिया, स्पेशली व्हेन दे हैड अ फैटी मील या थोड़ी हैवी मील खाई है और उन्हें एक वॉमिटिश टेंडेंसी हो रही है या नोजिया हो रहा है। These are signs of fatty liver।
उसी के साथ साथ वेट लॉस होना, क्योंकि हमारे कैलोरी नीड्स मीट नहीं कर रहे हैं बिकॉज लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया है, और क्योंकि कैलोरी डेफिसिट है तो सडन नीड्स में शुगर क्रेविंग्स होना। आप देखेंगे कि लोगों को सडनली, वैसे तो वो खाना नहीं खा रहे बट बहुत ज्यादा शुगर क्रेविंग्स हो रही है बिकॉज द बॉडी इज ट्राइंग टू मीट द कैलोरी डेफिसिट थ्रू वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ शुगर। तो ये भी एक सिम्टम है हमारे फैटी लिवर का। वहीं गर्दन के पीछे और अंडर आर्म्स में ब्लैक पैचेस का होना, ये भी एक साइन है। तो अगर आपको इन साइंस में से कोई भी साइन ऐसा दिखाई देता है, जो आपने 2-3 कंडीशंस आपको लग रही हैं कि हेडेक्स भी हैं, लॉस भी हो रहा है, वेट लॉस भी हो रहा है, बच्चा खा भी नहीं रहा, या नॉजिया या गिडीनेस बढ़ता जा रहा है, इट इज देन बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ऐसे केसेस में आप लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं, विच इज अ ब्लड टेस्ट। उससे आपको पता चलेगा, या फिर अगर आपके डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए रेकमेंड करते हैं तो उसमें भी आपको देखने मिल सकता है कि आपका एनलार्ज लिवर है या फैटी लिवर ग्रेड 1, 2 या 3 है। तो स्क्रीनिंग एट अ अर्ली स्टेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट बेनिफिशियल ways to reverse, to arrest and reverse fatty liver। तो ये जो सिम्टम्स है और जो टेस्ट्स हैं, इनके बाद अगर ये समझना तो बहुत जरूरी हो ही जाता है कि व्हाट आर द कॉजेस, किस वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो रहा है, और क्यों बच्चों में हो रहा है, और क्यों इस पूरे लॉकडाउन के दौरान ये जो स्कूल फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है पिछले 1.5 साल से, उसमें ये एपिसोड्स क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस पे बात करूं, मैं एक पर्सपेक्टिव आयुर्वेदा का भी शेयर करना चाहती हूँ। आयुर्वेदा के हिसाब से हम सभी के बॉडी में 3 दोष प्रधान होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, और बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में इनका एक डोमिनेटिंग स्पेस है, जबकि हर जगह ये तीनों पाए जाते हैं, but there is a trace of dominance of a specific दोष। तो पित्त दोष जो है हमारे मिडिल बॉडी में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स में पित्त दोष होता है। तो आयुर्वेदा समझाता है कि जब हमारे लिवर की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है, या लिवर स्लगिश है, या लिवर वीक है, तब ये जो पित्त दोष है, पित्त इज द अग्नि विच इज द फायर एलिमेंट, it very beautifully explains that it's like the sun is getting surrounded by clouds। जो सूरज की रोशनी है, जो सूरज की ऊर्जा है और हीट है, उसके आसपास बादल आ गए हैं, जिसकी वजह से वो वाइब्रेंसी लो हो गई है, या फिर अ बॉल ऑफ फायर इज बीइंग सराउंडेड बाय स्नो। सो ये दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो पित्त दोष है वो वात दोष या कफ दोष से एनगल्फ्ड है, वो अपनी ऊर्जा, अपनी वाइब्रेंस, अपना विगर, अपना तेज जो है वो प्रदर्शित नहीं कर पा रहा। और ऐसे को इसी चीज को आगे ले जाते हुए आयुर्वेदा ने 3 कॉजेस बताए हैं कि क्या वो कारण है जो कफ दोष बढ़ाते हैं, जो कि आगे पर पित्त दोष पे भारी पड़ता है। तो सबसे पहले है दिव्य स्वप्न, यानी कि डे स्लीपिंग ना। जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो हम 4 पैरामीटर्स की बात करते हैं, डाइट, एक्सरसाइज, एक्टिविटी एंड स्लीप। तो जब हम दिव्य स्वप्न जो आयुर्वेदा ने समझाया है, उसका मतलब ये है कि आजकल का अगर हम रूटीन देखें तो बहुत से लोग हैं जो सुबह के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक जगे रहते हैं। वो फोन पे होते हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे होते हैं। तो जो हमारी बायो क्लॉक है, जो एक सेट पैटर्न है हमारा कि किस समय बॉडी क्या काम कर रही है और क्या काम करना चाहिए, वो थोड़ा अपसाइड डाउन हो गया है। तो जो लोग सुबह 3-4 बजे तक जगे होते हैं, वो जायज सी बात है कि वो सुबह 11-12 बजे तक अपनी नींद कवर करेंगे। और यही दिव्य स्वप्न जो है एक स्लगिशनेस पैदा करता है हमारी बॉडी में। जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस रात के आवर्स में होना चाहिए, वो सही से नहीं हो पाता। Sleep during as per the circadian rhythm helps in cleansing, detoxification, repair, healing, strengthening, immunity boosting। और अगर आपका लिवर स्लगिश है और उसको आप वो समय ही नहीं दे रहे रिपेयर करने का, तो जायज सी बात है कि ये कफ दोष और बढ़ता चला जाएगा और आपकी लिवर में स्कारिंग होती चली जाएगी। जितनी ज्यादा स्कारिंग होगी, मतलब कि लिवर अपना एक प्रिवेंटिव लेयर बनाता चला जाएगा, और जितना ज्यादा वो स्कार्ड टिश्यू बढ़ता जाएगा, उतने ही लिवर के फंक्शंस कम होते जाएंगे।
तो वन ऑफ द मेन रीजंस इज द लॉस ऑफ सर्काडियन रिदम, या हमारा जो दिनचर्या है, जो हमारा बायो क्लॉक है, हम उसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे। सेकेंड इज अव्यायाम। सो व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज, अव्यायाम मीन्स लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो क्योंकि हम एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है या स्कूलिंग फ्रॉम होम हो रही है, जिसकी वजह से जितना हमारा मूवमेंट होता था वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हिच इज कॉजिंग us to be more inclined or more at risk for non-alcoholic fatty liver. तीसरी चीज है कि आलस्य यानी inactivity. Now again very beautifully Ayurveda differentiates between inactivity and avyayam. So exercise is something which you do for a limited amount of time. Let's say कि आपने 30 से 45 मिनट आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, आप अपनी बॉडी को एक चैलेंजिंग फोर्स के अगेंस्ट, चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, चाहे योगा का पोस्चर आपने होल्ड किया है, चाहे यू आर स्प्रिंटिंग एंड रनिंग एंड जॉगिंग टुवर्ड्स चैलेंजिंग योर हार्ट रेट, तो ये होती है एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, विच इज कॉल्ड द एक्सरसाइज। एक्टिविटी इज क्या पूरे दिन भर में एक्टिव रहते हैं, यानी कि फॉर एवरी 30 to 40 मिनट्स जो आप बैठे हुए हैं, वहीं आप 2 से 3 मिनट के लिए खड़े होते हैं, चलते फिरते हैं, जिससे कि बॉडी में सर्कुलेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है, उसी के साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन्स जो होते हैं उनका रिमूवल होता है। तो ये 3 पॉइंट्स जो आयुर्वेदा ने बताए, ये हमारे एक्सरसाइज, एक्टिविटी और स्लीप को तो कवर करते हैं। अब हम बात करेंगे डाइट के बारे में। जी हाँ, तो डाइट में पैकेज्ड फूड का बढ़ना, यानी कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, पैकेट खोल के सीरियल्स खाना या फिर स्नैक्स खाना, ये जो जब भी पैकेट खुलता है, आपको इम्पोर्टेंट है ये समझना कि एवरी टाइम यू आर ईटिंग आउट ऑफ अ पैकेट, इट इज लोडेड विद बैड फैट। बैड फैट कौन सी वैरायटी का? ट्रांस फैट, जिसे हम हाइड्रोजनेटेड फैट कहते हैं। अगर आप लेबल्स पढ़ेंगे, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड फैट, ट्रांस फैट, हाइड्रोजनेटेड फैट, ये तमाम जो नाम है ये सब बैड फैट के नाम है, और यही बैड फैट है जो आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बढ़ाएगा, जो कि सर्कुलेटिंग फैट्स हैं बॉडी में। तो एक तो बैड फैट आ रहा है, दूसरा जो आ रहा है वहां से हिडन शुगर। और ये वैसे तो देखा जाता है कि लोग बोलते हैं गो ऑफ शुगर, शुगर मत खाइए, पर पैकेज्ड फूड में जो हिडन सोर्सेज ऑफ शुगर है, वहां से बहुत रैम्पेंट शुगर इनटेक हमारा हो जाता है। और ये कोई नॉर्मल शुगर नहीं होती, ये शुगर होती है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, HFCS। HFCS एक इस प्रकार की शुगर है जो सिर्फ और सिर्फ आपका लिवर ही प्रोसेस कर सकता है। तो जब आपका लिवर स्लगिश है, स्लो है, और आप उस पर और लोड डाले जा रहे हैं पैकेज्ड फूड का या इस प्रकार की शुगर का जो कि लिवर को क्लीन करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपका लिवर जो है और ग्रेड 1 से ग्रेड 2, ग्रेड 2 से ग्रेड 3 की तरफ बढ़ रहा है। सो अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड्स, ट्रांस फैट, शुगर, these are the main reasons for fatty liver। उसी के साथ साथ बहुत सी ऐसी दवाइयां होती हैं जिनका साइड इफेक्ट जो होता है वो लिवर डैमेज का एक साइड इफेक्ट होता है। तो अगर आप कोई दवाइयों पर हैं किसी भी कारण से, चाहे वो डायबिटीज की दवाई है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की दवाई है, योर एम शुड बी to improve that clinical condition, to work towards engaging in lifestyle strategies, lifestyle practices कि आपका कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस या हाइपोथायरॉइडिज्म के को आप कंट्रोल करें, ताकि उनका दवाइयों का डोजेज कम होता चला जाए और आप धीरे धीरे यू बीन अवे फ्रॉम दोज मेडिकेशंस सो दैट द लिवर रिमेन्स हेल्दी। वहीं बहुत से लोग आज की डेट में सडन वेट लॉस चाहते हैं, मतलब दे वांट अ क्विक वेट लॉस, कि मुझे आप एक महीने में मुझे 10 किलो वेट लूज करना है, या मुझे एक महीने में 15 किलो वेट लूज करना है। जब आप इस प्रकार के सडन एंड शॉकिंग फैट लॉस के तरीके अपनाते हैं, तो आपकी बॉडी में सर्कुलेटिंग फैट की मात्रा एकदम बढ़ जाती है, और यही सर्कुलेटिंग फैट जो है लिवर जब क्लीन करने के लिए काम करना शुरू करता है, तो ये सर्कुलेटिंग फैट ही जो है लिवर में इन्फिल्ट्रेट कर जाता है और लिवर फैट को बढ़ाने लगता है, which leads to fatty liver। So अगर आप ओवरवेट हैं या आप ओबीस कैटेगरी में हैं,
तो प्लीज सस्टेनेबल, स्लो, रियलिस्टिक गोल्स रखिए, सस्टेनेबल डाइट्स अपनाइए जो कि शॉकिंग रिजल्ट्स ना दें आपको, जिसकी वजह से भी लिवर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से हमारा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होने का रिस्क बढ़ जाता है। बहुत जगह माना जाता है कि फ्रूट्स बहुत हेल्दी हैं, हम फ्रूट डिटॉक्स कर रहे हैं या फ्रूट जूसेस पी रहे हैं। नाउ अगेन, फ्रूट शुगर which is fructose is only managed and processed by the liver. So too much of fruit juices which are devoid of fiber, which are like sugar candy, I call them sugar candy, and I tell everybody that fruit juices are not healthy drinks. They are as bad as a Coke would be. So when you are aware that soft drinks are bad, you need to learn to acknowledge that even fruit juices are bad. तो प्लीज कोई भी जूस, कि मैंने घर में फ्रेश जूस बनाया है या मैं तो कोल्ड प्रेस जूस ले रहे हैं, ये सभी चीजें जो हैं आपके बॉडी में फ्रक्टोज लेवल, आपके लिवर को और ज्यादा स्लगिश करने में उसके प्रति फोर्स करते हैं। सो हाउ डू वी मैनेज एंड हाउ डू वी रिवर्स नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर? सबसे पहले हमें एक डिसिप्लिन्ड वे, अगर हम देखें, एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल को एम्ब्रेस करना चाहिए। तो खाना खाएं, क्या खाना खाएं, उससे पहले है कि सोने का समय और उठने का समय हैज टू बी एज पर द सन क्लॉक। तो अगर आप अर्ली राइजर नहीं है तो भी आप कोशिश कीजिए कि सूरज के साथ उठें या सूरज के 1-1.5 घंटे सनराइज के बाद आप उठ जाएं। डोंट कीप स्लीपिंग टिल 9, 10, 11। आपको अगर लगता है कि मैं दोपहर में सो जाती हूँ तो मुझे रात को नींद नहीं आती, फिर मैं 1:30-2 बजे तक जगी रहती हूँ। सो वर्क टुवर्ड्स मिनिमाइजिंग योर आफ्टरनून नैप टू 20 to 30 मिनट्स एट द मैक्स। या फिर आप दोपहर में मत सोइए, और रात को अपना बेड टाइम अलाइन कीजिए कि 11 या 10:30, 11 तक आप सो जाएं, ताकि आपकी बॉडी की एक सर्काडियन रिदम, सबसे पहले जिसको हम कहते हैं ढांचा, एक फ्रेमवर्क आपने सेट कर लिया। अब इस फ्रेमवर्क में आप देखिए कि आप किस समय, आपके रूटीन के हिसाब से किस समय आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो डेडिकेट 30 minutes or maybe 150 minutes in a week to some kind of physical activity as per your liking. बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि which is the best exercise? So my answer to that question is always anything that gets done. Any form of exercise that gets done is counted as good exercise. तो चाहे आप शुरुआत में वॉक करें या फिर थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें या योगा करें या डांस करें या फ्री हैंड एक्सरसाइजेस करें, बट डेडिकेट 150 minutes every week to your exercise and plan for the week कि मैं कौन से दिन छुट्टी लूंगी। अगर मेरा संडे ऑफ है तो मैं वेडनेसडे ऑफ ले रही हूँ। मेरे 2 दिन बैक टू बैक कभी भी ऑफ नहीं होने चाहिए। यू कांट टेक अ छुट्टी ऑन संडे एंड सैटरडे और संडे एंड मंडे। या सो अरेंज योर, इट्स लाइक अ ग्रिड कि आपने अपना सन क्लॉक टाइम टेबल बना लिया, उसमें फिर आपने एक एक्सरसाइज का जो ब्लॉक है वो प्लेस। अब मील्स में क्या खाना है? मील्स में आपको गुड फैट इंक्लूड करना है। Now good fat, just because a lot of people think कि non-alcoholic fatty liver है मतलब फैट फ्री हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो, फैट खाना छोड़ दो, स्किम्ड मिल्क पे आ जाओ, या फिर कम्प्लीटली स्टीम्ड एंड बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाओ। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी बॉडी को गुड फैट देना है, ताकि जो भी कोलेस्ट्रॉल या जो भी एक्सेस फैट आपका लिवर बना रहा है वो ऑटो रेगुलेट हो जाए। सो गुड फैट यानी कि घी, कोकोनट, वहीं आपके नट्स, सीड्स जैसे कि बादाम, अखरोट, सीड्स जैसे पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सीड्स जो है गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, गुड अमाउंट ऑफ फाइबर, गुड अमाउंट ऑफ विटामिन ई, गुड अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 के अच्छे सोर्सेज हैं। तो ये आपको एक ओवरऑल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ साथ आपको रिफाइंड सीरियल्स या रिफाइंड ग्रेन्स नहीं खाने हैं, आपको होल ग्रेन्स खाने हैं, जैसे कि मिलेट्स हुआ, ज्वार, बाजरा, रागी। सीजन स्पेसिफिक आप मेरे पहले के वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार से अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमें सीजन के हिसाब से मिलेट्स खाने चाहिए। वहीं
क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, चाहे वो पत्ता गोभी हो, बंद गोभी हो, ब्रोकली हो, ये सब्जियां हमारे लिवर की हेल्थ को बढ़ाती हैं, हमारे लिवर को क्लेंस करने में मदद करती हैं। मूली के पत्ते, सल्फर रिच वेजिटेबल्स जैसे कि अनियन या गार्लिक, ये हमारे लिवर को रिवाइव करने में मदद करती हैं, उसको हील करती हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो कि सीजन स्पेसिफिक हैं, सो गर्मियों में पालक या मेथी बथुआ ना खाएं। गर्मियों की जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, चाहे वो लाल साग है, लाल चौलाई, हरी चौलाई, पुई साग, कलमी साग, ये जो साग हैं इनको आप गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आयुर्वेदा के हिसाब से नीम, गिलोय, कुटकी, ये भी अच्छे हर्ब्स हैं। बट जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन दैट अगर अभी कोई भी दवाई चल रही है, आप अपनी मर्जी से गिलोय या फिर कुटकी या फिर नीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑलवेज डिस्कस विद योर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर कि आप उनको बताइए कि मैं ये यूज करना चाहती हूँ, क्या ये मेरे एग्जिस्टिंग मेडिकेशन रिजीम के साथ ब्लेंड करती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है इनका कोई काउंटर इफेक्ट हो जाएगा जिसकी वजह से शायद मेरी दवाइयाँ लेस पोटेंट हो जाए मेरी बॉडी में। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है और बहुत आसानी से आप अपने लिवर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है तो आप उसको रिवर्स करते हुए हील कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी सिंपल, जस्ट गिव लाइफस्टाइल अ चांस।